इस वक्त की बड़ी खबर का पीएम मोदी का यूएई दौरा रद्द हो गया है। 5 जनवरी को यूएई जाने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ओमिक्रॉन की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रद्द हो गया है। ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा रद्द कर दिया गया है। 5 जनवरी को ये दौरा प्रस्तावित था, जिसे ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण की वजह से फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा रद्द कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, उसे देखते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा रद्द कर दिया गया है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा प्रस्तावित था। हमारे साथ एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी जी जुड़ गए हैं। सरफराज जी, बहुत बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा भी रद्द हो गया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जिस तरीके से हम लगातार ये खबरें भी दिखा रहे थे न्यूज इंडिया के दर्शकों को कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई और कुवैत पे जाने वाले थे, न्यूज इंडिया की टीम भी उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से कोविड की जो तीसरी लहर ने हमारे देश में दस्तक दी है, उसके चलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा स्थगित कर दिया है और वो अब दुबई नहीं जाएंगे। चूंकि आपको मालूम है कि कोविड-19 की ये तीसरी लहर हमारे देश में बहुत तेजी से पैर पसार रही है, जिसके चलते बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है, केस बढ़ने लगे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपने अपने तरीके से देश को, राज्यों को बचाने में लगी है। आपको याद है कि दुबई में तकरीबन 40 लाख लोग भारत के रहते हैं और कुवैत में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि एक तो इलेक्शन है और दूसरी बात यह कि वहां पर इंडिया एक्सपो चल रहा है। तो एक्सपो में जिस तरीके से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान उन्होंने एक इन्विटेशन दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो आए, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार वहां जा चुके हैं। तो ऐसे में एक तो व्यापार का बहुत बड़ा संबंध होने वाला था, व्यापार का एक बहुत बड़ा करार होने वाला था, और उसके बाद में कई चीजों पर नजर थी। खासतौर से जो इंडियन पवेलियन था उसकी जो खूबसूरती थी वो देखते बनती थी, क्योंकि पवेलियन में तकरीबन 11 प्राइमरी थीम पर फोकस किया गया था भारत के, इसमें जिसमें जलवायु से लेकर तमाम जो चीजें, चाहे शहर के हों, गांव के हों, और स्वर्ण जयंती की बात हो, एजुकेशन की बात हो, ट्रैवलिंग की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, तो तमाम तरह की कोशिशें थी उसमें। और इसके चलते वहां पर बहुत तैयारियां हो गई थी। चूंकि आपको याद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही, यानी इस महीने की शुरुआत में ही डॉक्टर जयशंकर प्रसाद गए थे और वहां पर उन्होंने इंडियन पवेलियन का दौरा किया था और कई लोगों से मुलाकात की थी। तो यानी ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई जाते, सऊदी अरब, यूएई जाते, वहां पर जब मिलकर उनसे मुलाकात करते तो कई बड़े समझौते होते, और ये बहुत पहल थी। क्योंकि यूएई की और इंडिया की बहुत बेहतरीन दोस्ती है, बहुत आपसी संबंध है, और इसके जाने से बहुत बड़ा बेनिफिट होता। लेकिन अब उनका दौरा रद्द हो गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है हमें, उसके बाद अगला दौरा कब होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सरफराज जी, देखिए, व्यावसायिक तौर पर देख लें, सामरिक तौर पर देख लें या आपसी रिश्तों के तौर पर देख लें, बहुत ज्यादा अहम रहा था ये दौरा, लेकिन फिलहाल कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसका कैसा असर देखने को मिलेगा? देखिए, इस बात के संकेत साफ है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, वो पूरी तरीके से कोविड को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाह रही हैं। क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा कि बड़ी तादाद में यूएई में इंडियन रहते हैं, बड़ी तादाद में उनका कनेक्शन यूपी से भी होता है, क्योंकि हर परिवार का कोई ना कोई शख्स बाहर नौकरी करता होता है। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर एक सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा। और जो 3 साल, जो 18 साल से, जो 15 साल से 18 साल के बीच में जो युवक हैं, उनको कोविड टीकाकरण की उन्होंने बात कही है। तो उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ये कोविड जो है इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बिल्कुल, लापरवाही की कोई गुंजाइश है भी नहीं। बहुत शुक्रिया सरफराज जी इस तमाम जानकारी के लिए।